Hi student, starting with our first chapter, database concept. What is data? Data is a collection of text, number and symbol. What is database? Database is a collection of data. Which data? Text, number and symbol. What is DBMS? DBMS is database management system. What is database management system? Database management system is a collection of interrelated data and a set of program to access those data. DBMS क्या है? सॉफ्टवेयर है, प्रोग्राम है जो हमें हेल्प करता है डेटा को एक्सेस करने में, जो डेटा डेटाबेस में स्टोर है. व्हाट इज गोल ऑफ DBMS? DBMS का गोल क्या है? जो डेटा डेटाबेस में स्टोर है वो डेटा हमें रिट्राइव करके देना, साथ ही वो डेटा कन्वीनियंट भी होना चाहिए और इफ़िशिएंट भी होना चाहिए. डेटाबेस सिस्टम एप्लीकेशन. डेटाबेस सिस्टम कहाँ कहाँ यूज़ होता है? ऑलमोस्ट डेटाबेस सिस्टम हर जगह यूज़ होता है. ओके, फॉर एग्जांपल बैंकिंग, एयरलाइन, यूनिवर्सिटी. बैंकिंग में डेटाबेस कहाँ यूज़ होता है? कस्टमर की इंफॉर्मेशन स्टोर करने में. बैंकिंग का कस्टमर कौन हुआ? वो पर्सन जिसके बैंक में अकाउंट है. अब उस पर्सन की सारी डिटेल, उसकी एज, उसका मोबाइल नंबर, उसका एड्रेस, उसके अकाउंट्स की सारी डिटेल ये डेटाबेस में स्टोर होगा. लोन, EMI, ट्रांजैक्शन, कितना ड्रॉ हो रहा है, सारी चीज़ें डेटाबेस में स्टोर होगी. एयरलाइन में डेटाबेस क्यों यूज़ होता है? क्या डेटा होते हैं एयरलाइन के? कोई पर्सन टिकट बुक करा रहा है, रिजर्वेशन हो रहा है, उस पर्सन की सारी डिटेल, कहाँ की फ़्लाइट है, क्या शेड्यूल है, किस टाइम पर उसकी फ़्लाइट है, उसकी एज क्या है, कौन सी फ़्लाइट है, कब जा रही है, ये सारी जो डेटा होते हैं, ये सारी चीज़ें एयरलाइन के डेटा डेटाबेस में स्टोर होते हैं. यूनिवर्सिटी में भी बहुत सारे डेटा होते हैं जो डेटाबेस में स्टोर होंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन, स्टूडेंट का एज क्या है, DOB क्या है उसकी, कौन सा कोर्स में उसने रजिस्ट्रेट किया हुआ है, क्या ग्रेड्स आ रहे हैं उसके, बहुत सारी चीज़ें होंगी, कौन सा एग्ज़ाम दिया उसने, क्या ग्रेड आ रहे हैं उसके, क्या रिज़ल्ट है, सारी चीज़ें. टीचर्स के डिटेल्स स्टोर होंगे, उनको क्या सैलरी दी जा रही है, नॉन टीचिंग स्टाफ है, बहुत सारी चीज़ें, कौन सी कॉलेज है यूनिवर्सिटी में, किस कॉलेज के क्या ग्रेड आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमको स्टोर करनी पड़ती हैं. इसके लिए हम डेटाबेस यूज़ करते हैं ताकि सारी चीज़ें इफ़िशिएंट हो, कन्वीनियंट हो. जब भी हमें वो डेटा को एक्सेस करने की ज़रूरत हो तो हमको वो डेटा अच्छे से कन्वीनियंट मिल जाए. वाई वी आर यूजिंग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम? हम फाइल सिस्टम क्यों नहीं यूज़ कर सकते? पहले भी तो हम फाइल सिस्टम यूज़ करते थे, अब डेटाबेस सिस्टम क्यों यूज़ किया जा रहा है? फाइल सिस्टम के बहुत सारे ड्रॉबैक हुआ करते थे जिसको ओवरकम करने के लिए डेटाबेस सिस्टम आ गया है. फाइल सिस्टम के क्या ड्रॉबैक होते थे? डेटा रिडंडेंसी. व्हाट इज़ डेटा रिडंडेंसी? ओके, डेटा रिडंडेंसी मतलब डेटा का डुप्लीकेशन. व्हाट इज डुप्लीकेशन ऑफ डेटा? क्या हो गया? फॉर एग्जांपल एक शॉप है, उसको मैनेज करना है, बहुत सारे उसमें टेबल होंगे, कौन सा सामान बेचा जा रहा है, कौन सा सामान कब आ रहा है, कब बिक रहा है, कितने पर्सन वहाँ पर काम करते हैं, उनकी सैलरी क्या है, बहुत सारी चीज़ होती है जो हम स्टोर करते हैं. अब ऐसा ज़रूरी तो नहीं है कि एक ही पर्सन सारे डेटा को स्टोर करे या एक ही पर्सन सारी चीज़ों को रिट्राइव कर रहा हो. अलग अलग पर्सन आते हैं उस डेटा को स्टोर करने के लिए. तो कभी होता है कि एक पर्सन ने वो सारे डेटा स्टोर करके रखा है, दूसरा पर्सन आता है वो भी सेम डेटा को स्टोर कर देता है किसी और फाइल में. तो इससे क्या होता है? डेटा डुप्लीकेट हो गया. इस फाइल में भी वही डेटा है, इस फाइल में भी वही डेटा है. ये एक ड्रॉबैक था फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम का. डेटा इनकंसिस्टेंसी. What is data inconsistency? एक डेटा एक फाइल में स्टोर है, वही सेम डेटा दूसरे फाइल में भी स्टोर है, जैसा डेटा रिडंडेंसी में हमने देखा अभी.
ओके, फॉर एग्जांपल हमने एक फाइल में ए की वैल्यू 5 स्टोर की है, दूसरे फाइल में ए की वैल्यू हमने 10 स्टोर कर दी है। सॉरी, एक फाइल में हमने एक डेटा ए की वैल्यू 5 डाली है, दूसरी भी वैल्यू दूसरे फाइल में भी उसकी वैल्यू 5 ही डाली है, लेकिन जब हम चेंज कर रहे हैं, एक जगह 5 को सेम 5 रहने दे रहे हैं, एक जगह हम 10 कर दे रहे हैं, तो जब हम डेटा एक्सेस करेंगे तो एक जगह से 5 वैल्यू आएगी, एक जगह से 10 वैल्यू आएगी, इसे हम कहेंगे डेटा इनकन्सिस्टेंसी। थर्ड ड्रॉबैक है डिफ़िकल्टी इन एक्सेसिंग डेटा। डिफ़िकल्टी इन एक्सेसिंग डेटा, जब अभी हमने देखा डेटा इनकन्सिस्टेंस हो रहा है, मतलब एक जगह से दूसरा डेटा आ रहा है, एक जगह से दूसरा डेटा आ रहा है, हमको डेटा एक्सेस करने में डिफ़िकल्टी होगी कि हम कौन सा डेटा लें। हमें जब डेटा रिट्राइव करना है, हम a = 5 लें या a = 10 लें, ये सारी चीज़ें जो है फाइल प्रोसेसिंग के ड्रॉबैक्स थे। ओके, नाउ नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे रिमेनिंग 5 प्रॉब्लम्स: डेटा आइसोलेशन, सिक्योरिटी प्रॉब्लम, एटॉमिसिटी प्रॉब्लम, कॉन्करेंट एक्सेस एनोमलाइज, इंटीग्रिटी प्रॉब्लम। साथ ही हम ये भी देखेंगे कि DBMS के क्या एडवांटेजेस हैं फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के आगे। यहाँ पर हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में आई विल एक्सप्लेन यू ऑल दीज, और इस लेक्चर का जो भी आपको नहीं समझ में आया है कमेंट करें। आई विल ट्राई टू रिपीट दिस थिंग अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।